पौने 2 अरब वर्ष बने हो गए। 2.5 अरब वर्ष और चलेगी। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष इस सृष्टि की आयु है। सबकी आयु होती है, मनुष्य की भी आयु है। जीवे में सर्दे सतम, हमें 100 वर्ष जीना चाहिए, लेकिन हम 100 वर्ष जी नहीं पाते। अगर आपको स्वर्ग की कामना है ना, तो बेमोल जी लिखते हैं, स्वर्ग की कामना है अगर आपको, हर बुराई से दामन बचा के चलो। जाम उल्फत पियो, 100 वर्ष तक जियो, ऐसी बातों की सौगंध खा के चलो। यदि परियां उतर आए कोहकोब की, उनके ऊपर न बरते नजर आपकी, गुफ्तगू भी वो करने लगे पाप की, तो जानिब न उनके लिखा के चलो। शहंशाही मिले चाहे गदाई मिले, चाहे अपनों से एकदम जुदाई मिले, दिन दुखे अगर कोई भाई मिले तो सीने से उसको लगा के चलो। खाली आए हैं खाली ही जाएंगे, हम कुछ लेकर नहीं आए। खाली आए हैं खाली ही जाएंगे, दिल के अरमान दिल में ही दब जाएंगे। जाने बेमोल दुनिया से कब जाएंगे, ये वृथा ने आंसू बहाकर चलो। संसार में आता है मानव और चला जाता है। चाहे कोई बलवान से बलवान है, धनवान से धनवान है, विद्वान से विद्वान है, ऐसा कोई नहीं संसार में आकर के जो नहीं गया है। लेकिन आकर के संसार के अंदर एक चीज छोड़ करके जाता है, बुराई या भलाई। कभी बड़ी सुंदर बात लिख रहा है, इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। दरबार लगा ही रहता है, दरबान बदलते रहते हैं। जो हिम्मत वाले मांझी हैं वो क्या डरते तूफानों से, तूफानों से क्या डरना, तूफान बदलते रहते हैं। जो इकरारों के पक्के हैं, इकरारों पर मिट जाते हैं। जो इकरारों के पक्के हैं, इकरारों पर मिट जाते हैं। जो हैं बातों के बातूनी, ऐलान बदलते रहते हैं। प्यारे भाइयों, ये दस्तरखान है सब दुनिया। दस्तरखान कहते हैं उर्दू में, जिस पर बैठ कर के खाना खाया जाता है। ये दस्तरखान है सब दुनिया, सब मौत का लुकमा बनते हैं। रहता है दस्तरखान बिछा, मेहमान बदलते रहते हैं। दस्तरखान पर आए, खाना खा लिया, चले गए, फिर और मेहमान आ गए। ये संसार एक दस्तरखान है। हमसे पहले आए वो चले गए, हम आए हम भी चले जाएंगे, और आए और भी चले जाएंगे। यहाँ किसी को रहना नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे जाएं तो यश लेकर के जाएं। कीर्ति यश जीवनम, संसार में जीवन सुखा है जो संसार के अंदर से यश लेकर के जाता है, और जो अपयश लेकर के जाता है उसका जीवन संसार में निष्फल है। प्यारे भाइयों, तो मैं आपके सामने निवेदन कर रहा हूँ, अरे भाई, तो आप सब लोग कुछ आकर के कर्म करें, और जो कर्म करके जाते हैं संसार के अंदर, उनकी पूजा होती है। संसार में आकर के जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, संसार में आकर के जिन्होंने काम किया, उनका नाम आज भी सोने के अक्षरों में लिखा जा रहा है। वतन के लिए जो कुर्बान होगा, वतन में सदा उसका सम्मान होगा। जो दर्द वतन की बनेगा दवाई, उसी का मददगार भगवान होगा। जो मन मिटता है जाति के कल्याण खातिर, तो समझो भी उसका भी कल्याण होगा। लगेंगी घर घर में तस्वीर उनकी, जो देश और धर्म पर बलिदान होगा। जो है देशद्रोही और जाति का कुत्ता, इतिहास में उसका भी प्रमाण होगा। निकलेगा हरदम झुका करके गर्दन, या भीष्म गुरुजी का व्याख्यान होगा। तो प्यारे भाइयों, यश लेकर के जाओ। और यशवी कौन होता है? प्यारे भाइयों, संसार में जो मातृमान, पितृमान, आचार्यमान, पुरुषोवेदा, हम 3 बात करेंगे, एक ब्याज में मिलेगी। अभिवादन शीलश्च नित्यम वृद्धोपसे विनय, चत्वारि तस्य वृद्धन्ति आयुर्विद्या यशोवरम। हम माता पिता का सत्कार करें, आने जाने वालों का सत्कार करें। अभिवादन शीलश्च,
नित्यम निम्रता पूर्वक वार्तालाप करें। और वृद्धों पशुविने, वृद्धों के पास बैठे। और वृद्ध किसको कहते हैं? यज्ञो भवति वैवादा पिता भवति मंत्रदा। जो विद्वान लोग हैं, मेरे जैसे 100-100 साल के बुढ़े तो बेकार है, उनका सत्कार करना है। जो वृद्ध हैं, जो ज्ञानवान व्यक्ति हैं, तो इसी प्रकार से वो यश ले करके संसार से जाते हैं। और जिन्होंने माता पिता का सेवा की है, उनको उनसे ऋण हुआ है। यक्ष ने प्यास लगी पांचों भाइयों को, प्यारे भाइयों, नकुल को भेजा, नकुल जाओ पानी लाओ। जाकर के सरोवर में तूबा डुबा दिया। एक आवाज आई, ठहर नकुल, मेरे प्रश्नों का उत्तर दे तब जल भरना। नकुल ने जब आवाज की अवहेलना की है, पानी भर लिया। जब पानी पीने लगा तो उसको बेहोश कर दिया। इसी प्रकार से सहदेव को भेजा। इसी प्रकार से प्यारे भाइयों अर्जुन को भेजा, भीम को भेजा। चारों भाई बेहोश हो गए। युधिष्ठिर स्वयं चला, देखा चारों भाई बेहोश पड़े हैं, पहले इनको पानी पिलाऊं। जब तूबा डुबाया सरोवर में तो वही आवाज फिर आई, युधिष्ठिर ठहर, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे जब जल भरना। युधिष्ठिर ठहर गया। आवाज आती थी, दिखता नहीं था। उसने कहा मेरे सवाल का जवाब दो, तब पानी पीना, नहीं तो तेरी भी यही दशा होगी जो इनकी हो गई है। युधिष्ठिर ने कहा महाराज प्रियतन करूंगा, प्रश्न करो आप। तो उसने ये प्रश्न किया, दुनिया में सबसे भारी क्या वस्तु है? उसने कहा सबसे भारी वस्तु माँ है, माँ। पृथ्वी से भारी माँ है, माँ की गरिमा पृथ्वी से भारी है। दूसरा प्रश्न कर दिया, सबसे ऊंचा कौन है? कि आकाश, और आकाश से ऊंचा कि पिता। तो इस प्रकार से जो पितृभक्त होता है, मातृभक्त होता है, संसार में यश लेकर के जाता है। प्यारे भाइयों, महाभारत के युद्ध की तैयारियां हो रही थी। कृष्ण ने कहा मैं स्वयं जाऊंगा संधि प्रस्ताव लेकर के, और जाकर के उनको समझाऊंगा युद्ध ना हो, ये विनाश ना होगा, नहीं तो युद्ध होगा तो बड़ा विनाश हो जाएगा। स्वयं कृष्ण भगवान चले संधि प्रस्ताव लेकर के। जब पहुंचे दुर्योधन के दरबार में तो उनकी अनसुनी कर दी, टाल दिया, और यहां तक किया कि उनको पकड़ने का, गिरफ्तार करने का षड्यंत्र रच दिया। वो वहां से निकल आए और विदुर के घर रात काटी। माता कुंती के पास पहुंचे। कुंती ने कहा कृष्ण कैसे आया था? संधि प्रस्ताव लेकर कहा था युद्ध ना हो। उसने कहा संधि प्रस्ताव इसके लिए? राज मांग रहा था। मैंने कहा राज मांगने से मिलता है? देखो ये है शेर माता, यशवी पुत्र पैदा करती हैं। उन्होंने कहा कृष्ण ये बेतुकी बातें बनाना किससे सीखा है? जो कहा कृष्ण ये बेतुकी बातें बनाना किससे सीखा है? कटे पर नमक मुरकाना बताइए किससे सीखा है? अरे शेरनी एक जनकर बेफिक्र सोती है बंगल, शेरनी एक जनकर बेफिक्र सोती है जंगल में। 5 शेरों की माता को लजाना किससे सीखा है? कृष्ण जाकर के कह देना मेरे प्यारे धनुधर से पहन के चूड़ी और साड़ी नचाना किससे सीखा है? और यो कहना पहलवानी कहाँ तेरी गई, कहना गदाधर से। पहलवानी कहाँ तेरी गई, कहना गदाधर से। उस भीम से कहना दास बन दाल और रोटी बनाना किससे सीखा है? अरे नकुल सहदेव से कहना नहीं ये काम वीरों का, कायरो अश्व और गौएं चराना किससे सीखा है? और यों कहा माता कुंती ने कृष्ण तू भी सुन ले, कृष्ण तूने भी क्षत्रिय कौम को बट्टा लगाया है।
बना भिखमंगों की झोली, फैलाना किससे सीखा। और यो कहा, लिया है हक हकीरी ने अपने बाहु के बल से, दिखा के दांत ऐसे गिड़गिड़ाना किससे सीखा है। मेरे वीरों से कह देना कि मारो या मर जाओ, मेरे उन शेरों से कह देना कि मारो और मर जाओ, फकीरी भेष भर जीवन बिताना किससे सीखा है। तेरी तकरीर की ताशीर में जादू भरा भीषम, उछल पड़ते हैं मुर्दे भी, ये गाना किससे सीखा है। प्यारे भाइयों, ये थी माता, शेरनी, शेर की माता थी ये माता। मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषोवेदा, माँ की शिक्षा से मानव मनुष्य बनता है। इसलिए वेद में कहा है तो मनुर्भव, और मनुष्य बनाने वाली माता होती है। वेद कहता है माता निर्माता भवती, बालक का निर्माण तो माँ करती है। माता के सिखाई पुत्र कायर और क्रूर हों, तो माता के सिखाई पुत्र दाता और सूर हैं। माता के सिखाई पुत्र ब्रह्मचारी बलवान हों, तो माता के सिखाई पुत्र जग में मशहूर है। माँ चाहे बालक को राम बना दे, चाहे रावण बना दे, चाहे कंस बना दे, चाहे कृष्ण बना दे। ये माता की बहुत बड़ी ड्यूटी है। पर कब है? जब माँ स्वयं बनी हुई हो। जब माँ को ही शिक्षा ना मिली तो बेटा को बेटी को कहाँ से शिक्षा देगी। इसलिए प्यारे भाइयों, आज का जो समाज है, कुछ दिन पहले इस देश के अंदर महाभारत के बाद में बड़ा भयंकर अत्याचार हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, दुराचार हुआ, विद्वान बलवान सब मारे गए। एक मत चला जरदोस्ती मत, और उसके बाद में फिर एक मत चला वाम मार्ग मत। वाम कहते हैं उल्टे को, मार्ग कहते हैं रास्ते, उल्टा रास्ता। अश्वमेध यज्ञ की, गौमेध यज्ञ की, नरवेद यज्ञ की उल्टी भाषाएं कर दी। इतना अत्याचार हुआ, देश का नाश हो गया। महर्षि दयानंद जी महाराज ने कहा, वेदों की तरफ लौटो, वेदों का ज्ञान लो। प्यारे भाइयों, वेद के ज्ञान बगैर मनुष्य की उन्नति नहीं होती। जहाँ विषय भोग का आसन है, वो धर्म कहाँ और ज्ञान कहाँ। जब होश नहीं कुछ राजा को, महफूज प्रजा की जान कहाँ। जिस देश का राजा आंख बंद कर विषय भोग में पड़ा हुआ, आलस और दरिद्र अपने हाथ बांध कर खड़ा हुआ। इसी प्रकार से प्यारे भाइयों, तभी कहा है माता निर्माता भवती, माता निर्माण करती है। सुभाष चंद्र बोस किसी माता ने पैदा किया, सरदार भगत सिंह को माता ने पैदा किया, राम प्रसाद बिस्मिल को माँ ने पैदा किया, भगवान राम को माँ ने पैदा किया। तो इस प्रकार से माँ की शिक्षा काम देती है। देखा, सुभाष चंद्र बोस देश आजाद करने के लिए निकल पड़े, जा रहे हैं। कलकत्ते में निकले हुए जा रहे हैं। एक छत पर नवयुवती खड़ी थी, एक कन्या खड़ी थी, नौजवान, बाल काट रही थी। सुभाष चंद्र बोस ने कन्या की तरफ देखा। कन्या ने समझा, लड़की ने समझा कि नौजवान तेरी तरफ बदनीयत से देख रहा है। तो फारसी का शायर वहां पर लिखता है, लड़की कह रही है, जो अबरू के तेगे अलम देखते हैं वो सर पहले अपना कलम देखते हैं। जो गैरों की सूरत में होते हैं सैदा, हमेशा वो रमज अलम देखते हैं। लड़की ने जब ये शब्द कहा, ये शेर कहा, तो सुभाष चंद्र बोस रुके और कहा, लड़की क्या कह रही है, फिर बोलना। उसने कहा, जो अबरू के तेगे अलम देखते हैं वो सर पहले अपना कलम देखते हैं। जो गैरों की सूरत में होते हैं सैदा, हमेशा वो रमज अलम देखते हैं। उसने कहा, मैं क्या देख रहा हूँ, जो हर शय में देखा वहाँ नजर आया। उस प्रभु को मैंने जहाँ देखा वहीं नजर आ रहा है, और वो तेरे अंदर भी आ रहा है। जो हर शय में देखा वहाँ नजर आया। मैं उस प्रभु का वलम देखता हूँ, न ख्वाहिश है तेरी न सूरत पर सैदा, मुशब्बिर का मैं तो कलम देखता हूँ। मैं उस
परमात्मा की कारीगरी देख रहा हूँ तेरे अंदर, जिस परमात्मा ने तू बनाई है। और मैं देश को आज़ाद करने के लिए जा रहा हूँ बहन। मैं लड़कियों की फौज भर्ती करूँगा। लड़की ने जब ये शब्द सुना तो अपनी उंगली चीर करके कहा, दस्तखत लाओ रजिस्टर पर कर दूँ। जब फौज बनाओ मुझे याद कर लेना, मैं देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ूंगी। ये देश को आज़ाद ऐसे नहीं हुआ, ये देश के अंदर बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। मुझे इस तरह याद है, हमारे सामने की बात है प्यारे भाइयों, जब सरदार भगत सिंह को फांसी के फंदे पर ले जाया जा रहा था, लोगों की भीड़ रो रही थी। उन्होंने हाथ उठा करके कहा, रो रो रोते क्यों हो? और यो कहा, हमारी आबरू का पास देखे कौन करता है, हमारी आबरू का पास देखे कौन करता है। सुना है आज मकतब में तुम हमारा इम्तिहान होगा, न हो मेरे जुदा पहलू से डरते उतर हरगिज, न जाने वादे मर्दन में कहा और तू कहाँ होगा। और यूँ कहा, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, अपनी ही जमी होगी अपना आसमां होगा। आज अपनी ज़मीन है, अपना आसमां है, और हालात कुछ उल्टे हैं। बहन बता रही थी मेरी बेटी, ये नौजवान उल्टे मार्ग पर जा रहा है, वाम मार्ग पर जा रहा है, उल्टा जा रहा है। सती प्रथा, छुआछात, अंधविश्वास, गुरुडम, मिथ्या महात्म, अनेक प्रकार के रोग पनप रहे इस देश के अंदर। प्यारे भाइयों, ये महाभारत के बाद में सारा पतन हुआ था। अधिक समय आपके अंजलि के बीच में मैं नहीं लूँगा, थोड़ा सा वक्तव्य देकर के मैं समाप्त करूँगा। आज कुछ समय मिला है, और समय में लेता भी नहीं और मुझको मिलता भी नहीं। देखो, जब कोई व्यक्ति बुढ़ा मरने लगता है तो उससे कहते हैं, बाबा तुम तो जा रहे हो, कुछ कह जाओ, कुछ सुना दो अपनी बात। तो उसको कुछ होश होता है तो कुछ कहता है, सुनाता है। बस ऐसा ही हमें समय आ गया है, बहुत दिन नहीं चलेंगे। 96 वर्ष जन्माष्टमी को पूरे होने हैं, 97 वर्ष में चलूँगा, कभी भी जा सकता हूँ। इसलिए आदेश हुआ, मेरे सामने श्रीमान जी बैठे, इनको बुलाया। अंजलि का तो टैप रिकॉर्ड होगा ही, आपका भी हो जाएगा। तो मैं कुछ बोलूँगा तो रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्यों? कि जब बुढ़ा कहता है कुछ तो उसकी बात को सब याद करते हैं। जो मैं कह रहा हूँ तो मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है, और ये बच्चे सारे मेरी बात को याद करेंगे फिर। तो इस प्रकार से मुझे कुछ कहने का अधिकार मिला है। और ये गलती कहाँ हुई, कब हुई, कैसे हुई, ये महाभारत के बाद में हुई। आज कुछ सुनाने को जी चाहता है, आज कुछ बताने को जी चाहता है, आज कुछ सुनाने को जी चाहता है। हस्तिनापुर दरबार का तुमको सुनाऊं राग में, अपना घर जो अपने हाथों फूंक कर गए आग में, ऋषियों के सिद्धांत से खेले दिखाऊं भाग में, मस्तिष्क पर जो लग गया कैसे छिपाऊंगा। सभा लगी एक नारी को नंगी नचाने के लिए, जो धर विद्वान बैठे सर हिलाने के लिए। सूरत छिपाने को जी चाहता है, आज कुछ सुनाने को जी चाहता है। या सुनाऊं रागिनी, या सुनाऊं रागिनी भारत के युद्ध के बाद की, जो धर विद्वान टूले गोद में परमाद की। स्वार्थियों ने मत मतांतरों की शुरू बुनियाद की, वाम मार्ग पर सुनाई थी न वैदिक नाद की। हवन में गौ मांस वंदना अंधेरक चलने लगे, धार्मिक सदग्रंथों में अश्लीलता भरने लगे। सत्यता जगाने को जी चाहता है, आज कुछ सुनाने को जी चाहता है। प्यारे भाइयों, या सुनाऊं, और क्या सुनाऊं, या सुनाऊं भट्ट कुमारी लाग में कैसे जला। बड़ी कुर्बानी दी है लोगों ने। या सुनाऊं भट्ट कुमारी लाग में कैसे जला, या सुनाऊं स्वामी शंकर का हुआ मत खोखला, या सुनाऊं मोहम्मदी मत जगत में कैसे चला। 2000 वर्ष से पहले इस्लाम मजहब नहीं था। या सुनाऊं मोहम्मदी मत जगत में कैसे चला, या सुनाऊं ईसाइयत का पौधा या कैसे पला।
या सुनाऊं भूल हिंदुओं की पछताने के लिए, बैठा था भाई को भाई ही मिटाने के लिए, मिटने मिटाने को जी चाहता है, आज को सुनाने को जी चाहता है। बिहार की घटना सुनो बर्बादी चित्तौड़ की, या सुनो घटना अमर सिंह और अर्जुन गौड़ की, या सुनोगे रागनी गैरत के राठौड़ की, मान सिंह की गद्दारी प्रताप सिंह के वरोड़ की। वतन को बर्बाद करने का जो ठेका ले गए, आपस में लड़ने की खातिर फूट हमको दे गए, लड़ने लड़ाने को जी चाहता है, आज को सुनाने को जी चाहता है। या सुनाऊं भट्ट कुमारी राग में कैसे जरा, और प्यारे भाइयों या सुनाऊं रागनी दहार के भीषण हार, या कहूं कश्मीर में सलाम के प्रचार की, गजनी के महमूद ने क्यों लूट 17 बार की, या सुनाऊं जयचंद और पृथ्वीराज के परिवार की। हृदय विदारक दुर्घटनाएं छुपाई छुपती नहीं, मन में उठी जो भावनाएं रोकी जा सकती नहीं। प्यारे भाइयों रोने रुलाने को जी चाहता है, आज को सुनाने को जी चाहता है। या सुनाऊं अंग्रेजी शासन काल की, पौने 200 साल तक भर भर के गाड़ी माल की, ले गए सब लूट कर धनमान माँ कंगाल की, खून से लाखों जवानों ने भूमि लाल की, भारत के टुकड़े होने में लाखों मनुष्य मारे गए, पाशु व्यवहार से मासूम संगारे गए, कुछ गर्दन झुकाने को जी चाहता है, आज को सुनाने को जीता है। या सुनाऊं आपको पंजाब की कोई आज की, नागा सरगम की कहूँ या द्राविड़ की आवाज़ की, केंद्र की या प्रांत की, जायज या नाजायज की, मत मतांतरों की कहूँ यार ये समाज की। प्रेम जी लिखते हैं जिसने तुझे जगाया वो मिटा के रख दिया, और जो मिटाने आया उस सर पर उठा के रख दिया। गैरत दिलाने को जी चाहता है, आज को सुनाने को जी चाहता है। तो इसी प्रकार से प्यारे भाइयों देश पर बड़ी कुर्बानी आई, महाभारत के बाद में कुर्बानी की जिन लोगों ने देश को गुलाम हुआ फिर देश को आज़ाद कराया, और मेरी बहन भी कोई पीछे ना रही, उन्होंने भी कुर्बानी दी। क्या ये देश उन्हीं का है जो कुर्बानी दे करके चले गए? क्या ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं? हाँ, क्या ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं, धर्म की खातिर अपना खून बहाते हैं? ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। घास फूस की रोटी खाकर राणा नहीं लड़े थे क्या? बंदे बैरागी के दर पर हाथी नहीं चढ़े थे क्या? झांसी की रानी लड़कर राजधानी लुटवा देती है, पन्ना धाय वफादारी में बेटा कटवा देती है। इन घटनाओं को सूरत की लाली में रख देती है, और हाडी रानी शीश काटकर थाली में रख देती है। बहनों ने बड़ी कुर्बानी की है। तो इस प्रकार से मैं आपके और मेरी बेटी अंजलि के बीच में ज़्यादा देर नहीं रहना चाहता, इसलिए मैंने थोड़ी बातें, थोड़ी चर्चा आप लोगों से की, आपने सुनी, और मेरे अंतिम वचन को आपने सुना, इनको ग्रहण किया। और